नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वाई बिडेन इज गोइंग टू इसराइल। तो बाइडन या बिडेन जो भी आप कहना चाहें, रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था तब तो बाइडन यूक्रेन नहीं गए थे, लेकिन इसराइल और हमास का जो युद्ध है वो 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ और आज 17 अक्टूबर को 10 दिन बाद ही बाइडन को इसराइल क्यों जाना पड़ रहा है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम। क्या वो फैक्टर्स हैं जो कंपेल कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं बाइडन को इसराइल जाने के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए ये इसराइल का लोकेशन है। आप जान रहे होंगे इस लोकेशन को। पास में जो कंट्रीज पड़ते हैं ये है जॉर्डन, यहाँ पे भी विजिट करेंगे बाइडन, और इसराइल यहाँ तो वो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये इजिप्ट है इसकी बगल में, और इधर आप जाओगे तो ये सीरिया है, और यहाँ ये एरिया जो आप कर्सर में घुमा रहा हूँ यहाँ आप दिख रहा होगा आपको, ये इसको बोलते हैं हम गाजा पट्टी। ओके, तो बाइडन इसराइल जाएंगे, वो मिलेंगे वहां के प्रेसिडेंट से। ठीक है, नेतन्याहू पीएम से मिलेंगे, जो कि इसराइल के पीएम है, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ वो ये हमेशा ही बोलते चले आए हैं बाइडन कि इसराइल को अपना सेल्फ डिफेंस का राइट है, मतलब अगर उनके ऊपर हमला हुआ है तो उसका वो बदला लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके फेवर में है बाइडन। और उसी के चलते हुए उन्होंने दो दो जहाज जो इसराइल के पास में समुद्र है वहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं। ओके, तो ये मदद है ना अमेरिका की इसराइल के लिए, अपने आप में हाईएस्ट लेवल का एड है। एक अल्टीमेट अप्रोच अपना रहा है अमेरिका इसराइल को मदद करने में, क्योंकि इसको हथियार भी दे रहा है, आवाज भी इसकी तरफ से उठा रहा है, और अब जरूरत पड़ने पे बाइडन अमेरिका का राष्ट्रपति इसराइल के फेवर में, समझ सकते हो आप, क्योंकि हमेशा से इसराइल का फेवर करता हुआ है अमेरिका, तो उसके फेवर में या उसकी तरफ से नेगोशिएट करने के लिए अब वहां खुद जा रहा है। तो नेतन्याहू से मुलाकात होगी इसराइल में जाके बाइडन की। साथ ही साथ ये दो टॉप वर्ल्ड लीडर्स, यस, दो वर्ल्ड लीडर टॉप नहीं है तो मतलब एक तो वर्ल्ड लीडर टॉप में आता ही है, ये है अब्देल फतेह अल सीसी। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। ये हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस पे हमारे मेहमान थे, यहाँ पे आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो काफी ऊंचा कद है इनका वर्ल्ड डिप्लोमेसी में आज के हिसाब से, और खासकर अफ्रीकन कंट्रीज की हम बात करें। ये पैलेस्टाइन के पीएम है, महमूद अब्बास नए नए पीएम चुने गए पैलेस्टाइन के। तो इन दोनों से, महमूद अब्बास और अब्दुल फतेह अल सीसी से, इन दोनों से मुलाकात होगी बाइडन की जॉर्डन में। और भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, अरबिक लीडर्स हैं जो ज्वाइन करेंगे इस मुलाकात। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है मेन कि वाई बाइडन इज विजिटिंग इसराइल एंड जॉर्डन। ऐसी क्या मुसीबत, क्या जरूरत आन पड़ी है एकदम से कि रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां पे इन्होंने विजिट नहीं किया, और इतना जल्दी से विजिट नहीं किया, लेकिन 10 दिन में ही इनको इसराइल जाना पड़ रहा है। तो उसका पहला कारण है रसिया यूक्रेन वॉर। यस, रसिया यूक्रेन वॉर अभी काफी लंबा चल चुका है, और आपको पता होगा ये जो वॉर लड़ा जा रहा है पूरी पूरी तरीके से यूएसए की फंडिंग पे लड़ा जा रहा है। अब यूएसए का एलाई इसराइल भी है और यूक्रेन को भी मदद कर रहा है। तो अगर दोनों जगह पर अगर युद्ध चलता है, इसराइल में भी और यूक्रेन में भी, तो अमेरिका के पास में इतना पैसा नहीं है कि दोनों जगह वो फंडिंग कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका ये सोच के चल रहा है कि हम फंडिंग यूक्रेन को प्रोवाइड करें, इसराइल को फंडिंग और देने लग गए तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि पहले से ही वहाँ की जो कांग्रेस है, जैसे हम हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होता है, अमेरिका यूएसए में कांग्रेस होता है, तो कांग्रेस ने एक रोक लगा रखी है कि इतना फंड आप क्यों दे रहे हो यूक्रेन को, और वहाँ पे समय समय पे आवाज भी उठाई जाती है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि यूक्रेन की मदद इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे क्यों की जा रही है। अब अगर इसराइल को भी फंडिंग की जरूरत पड़ने लगेगी कुछ समय के बाद में, जो कि पड़ेगी भी, तो यूएसए है बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगा, इनके यहाँ खुद का जो खजाना है वो खाली होने लग जाएगा। तो यूएसए नहीं चाहता कि रशिया यूक्रेन वॉर के साथ साथ इसराइल हमास का वॉर भी कंटिन्यू रहे। ठीक है, पहला कारण तो है यहाँ विजिट करने का। दूसरा है यूएसए फर्स्ट पॉलिसी।
यूएसए फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है कि हम अपने अधिकार को, यूएसए का जो अधिकार है उसको पहले लेके चलेंगे, यहाँ अपने नागरिकों के बारे में विचार करके चलेंगे। यूएसए फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये है। तो अभी रसिया यूक्रेन में फंडिंग चल रही है, यूक्रेन में फंडिंग चल रही है यूएसए की। अब वहां पर पहले से ही जो जनता टैक्स भर रही है वही पैसे तो हैं जो यूक्रेन जा रहे हैं। तो जनता ऐतराज जता रही है इस बात पे कि हमारे पैसे यूक्रेन क्यों भेज रहे हो आप। अब यहाँ पे यूएसए फर्स्ट पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है एक तरीके से। यही इसका एडिशन आप करोगे तो इसराइल को भी अगर पैसे देने लग जाओगे तो यूएसए फर्स्ट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं उसका वायलेशन है, और वहां की जो आम जनता है वो उसमें आक्रोश आना ही आना है कि हमारे टैक्स के पैसे से आप पूरी दुनिया को लड़ाई का मैदान बनाए बैठे हो, और ये सारा टैक्स का पैसा है वो हमारी जेब में से जा रहा है। तो वहां का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर सवाल उठेगा कहीं ना कहीं। ओके, यूएसए इलेक्शन अगली बात है कि अभी साल भर बाद में यूएसए में राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो बाइडेन साहब चाहते हैं कि जो भी वहाँ जीव कम्युनिटी है, जो भी वहाँ पे यहूदी वगैरह रहते हैं यूएसए में, और दूसरा अपना इंप्रेशन थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए, जो कि हर एक लीडर सोचता है कि मैं थोड़ा ऐसा दिखूंगा तो मुझे ये फायदा होगा। तो इन सब चीजों के चलते, इलेक्शंस के चलते अभी थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं बाइडेन। ओके, तो इसलिए भी ये मूव चला है उन्होंने कि मैं जाके मध्यस्थता करता हूँ, इसराइल और हमास का जो युद्ध है उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। थर्ड वर्ल्ड वॉर, यस, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है लेकिन है कहीं ना कहीं। देखो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हिजबुल्ला, हमास, इसराइल और सीरिया, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो अल्टीमेटली अगर जगह जगह पे युद्ध छिड़ता हुआ चला जाएगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो स्वरूप है वो लेने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। तो ये सिचुएशन ना आए उसे रोकने के लिए ये मूव चला है कहीं ना कहीं। ये जरूरत पड़ी है बाइडेन साहब को वहां जाने की। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान, ईरान जो कि कट्टर दुश्मन है यूएसए का, धीरे धीरे ईरान का सपोर्ट रहा है गाजा पट्टी में हमास के लिए और सीरिया में हिजबुल्लाह के लिए। दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास और दूसरा क्या है, हिजबुल्लाह। इन दोनों को सपोर्ट करता है ईरान, ठीक है। तो ईरान बहुत बड़े लेवल पे इनको ट्रेनिंग, आर्म्स की सप्लाई, फंडिंग सब कुछ करता है। तो कहीं ना कहीं इसको कट करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बाइडन को वहां जाने की जरूरत पड़ी है कि ईरान अगर इसी तरीके से इन्वॉल्व होता रहा तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। उतनी परेशानी ना आए, पहले से ही चीजें सॉल्व हो जाएं, ईरान को खुल के खिलने का मौका ही ना मिले। तो ये सब रीजंस हैं। इसी कारण बाइडन आज के टाइम पे इसराइल को, जॉर्डन को विजिट कर रहे हैं। देखिए इसके साथ साथ में बाइडन अगर वहां जाते हैं और समझौता अगर होता है तो गाजा में आज के टाइम पे पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, खाने की सप्लाई सब कटी हुई है। ये कट ऑफ कर रखा है इसराइल ने, ठीक है। तो ये भी चालू हो जाएगा। इजिप्ट का बॉर्डर जो कि गाजा पट्टी से लगता है, वहां बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। अगर कोई नेगोशिएशन होता है तो उसके लिए भी रास्ता साफ होगा, जो कि अच्छी बात है। और अच्छी बात यह भी है कि बाइडेन फेवर में है कि ह्यूमैनिटेरियन एड है ना वो तो जानी ही चाहिए गाजा में, लड़ाई बेशक कंटिन्यू रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ पे निकल के आती है कि इसराइल बोल तो रहा है कि हमारे पास में ये हथियार है, हम हमला कर देंगे, गाजा पे कब्जा कर लेंगे, हो सकता है कर भी ले, लेकिन इट्स नॉट सो सिंपल। बिलीव मी, रसिया हैज ऑल्सो टोल्ड द सेम थिंग दैट वी विल कंकर यूक्रेन विद इन ए वीक। लेकिन देखो सालों साल हो गए, एक साल के अंदर भी रसिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया है। ऐसे ही गाजा में साल तो नहीं लगेंगे लेकिन टाइम बहुत लंबा लग जाएगा। रीजन बिहाइंड, गाजा ने, हमास ने बना रखी है बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स, यस, और ये टनल्स कहाँ से कहाँ जुड़ती हैं इसराइल को भी नहीं पता है। और टनल्स के बीच की लड़ाई रियली में बहुत ज्यादा घातक होगी, और इसका जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं हमास वालों को मिलेगा, क्योंकि उनको पता है ये कनेक्टिविटी कहाँ है, हमारा स्टोरेज कहाँ पे है, और ये अवगत हैं उस गतिविधि से, रोज वहीं पे जीते हैं, रहते हैं, वहीं मरते हैं, या सालों साल वो टनल्स में रह के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये लड़ाई अगर टनल्स में चली और गाजा पट्टी में जाके इसका कब्जा करने की बात अगर की जा रही है तो इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है, जिसको बाइडन देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन में उलझ गया है ना, उसी तरीके से इसराइल गाजा पट्टी में उलझ जाएगा, और जो खामियाजा है वो अमेरिका को भुगतना ज्यादा पड़ेगा पैसे के रूप में। तो इतनी लंबी सोच है कहीं ना कहीं, ये सब रीजंस हैं, इसीलिए भी अमेरिका मना कर रहा है इसराइल को, या फिर मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए एग्रीमेंट में आया है। विजिट करने के लिए बाइडेन साहब वहां पर जा रहे हैं। तो कंक्लूजन इज दिस, भाई देखो आम आदमी की तो हालत खराब हो रखी है वहां पे।
युद्ध बंद होना चाहिए। गाजा पट्टी हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टाइम टू टाइम आप ऑपरेशन से चलाइए, उनका जो हथियार की सप्लाई है वो काटिए, ईरान से कैसे भी पैसे की सप्लाई है वो काटिए, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है उसे जीने दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ नेगोशिएशन होना चाहिए जिससे कि हमास के हाथ पैर कट जाएं और वहाँ जो गाजा पट्टी में आम जनता है वो बची रहे, इतना दहशत वहाँ ना फैले। ठीक है, तो बाइडन ने मैं कहूँगा एक अच्छा मूव चला है अल्टीमेटली, बेशक अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही सही, अपने फायदे के लिए सही, अमेरिका के फायदे के लिए सही, लेकिन एक बड़े एंगल से आप सोचोगे तो बड़े लीडर की ये सोच होनी चाहिए जो उन्होंने कई सालों में पहली बार दिखाई है। अच्छी बात है ये। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, कैपिटल ऑफ जॉर्डन। Jordan is the nearby country of Israel. So, if you are aware what is the correct answer, please do comment in the comment box. And if you like such type of videos, so please do subscribe my channel Scoremate KB. So, thanks for watching. Jai Hind.